अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की मेरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है एंड बिलीव मी, अगर आप ये कहानी अकेले रात में बैठकर सुन रहे हैं तो हेडफोन ज़रूर यूज़ करें। दोस्तों, ये कहानी मुझे काशिफ़ ने भेजी एंड ये स्टोरी पाकिस्तान की नहीं बल्कि यूएई की एक मशहूर पुरअसर जगह की है जिसका नाम अल जज़ीरा अल हमरा है। ये एक बहुत मशहूर गाँव हुआ करता था। यहाँ पर बच्चों के हंसने की आवाज़ें गूंजा करती थी। यहाँ पर बाज़ार आबाद थे, लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज सिर्फ वीराना, खामोशी, टूटे हुए घर, टूटी हुई इमारतों के सिवा कुछ भी नहीं। और बहुत सी ऐसी कहानियाँ जिसकी वजह से लोग आज भी इस जगह पर जाने से अवॉइड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी हॉरर और पुरअसर वाक़यात पसंद है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर कहानी आप तक पहुँच सके। सो लाइट्स ऑफ करें और हम स्टार्ट करते हैं अपनी खौफनाक दास्तान के साथ। साहिल भाई, ये वाक़या 2023 का है। मैं दुबई में जॉब करता था और एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था। मुझे शुरू से हॉरर चीज़ों का बहुत शौक़ था। हॉरर मूवीज़, घोस्ट वीडियोस, पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, ये सब मेरी डेली रूटीन का हिस्सा था। ऑफिस में भी जब लंच ब्रेक होता तो मैं अक्सर हॉरर स्टोरीज ही डिस्कस करता रहता था। एक दिन ऑफिस में मैंने कुछ सीनियर्स को एक अजीब जगह के बारे में बात करते सुना। वो लोग बहुत धीमी आवाज़ में किसी अबंडन विलेज का जिक्र कर रहे थे जो दुबई से तकरीबन 2 घंटे दूर रसल कैमा के अंदर मौजूद था। उनमें से एक बंदा कह रहा था, भाई वहाँ पर रात को जाना नॉर्मल बात नहीं, लोग वहाँ चीज़ें महसूस करते हैं। दूसरा बोला, मेरा दोस्त सिर्फ 1 घंटे के लिए गया था लेकिन जब वापस आया उसको लगा वो 5 घंटे अंदर फंसा रहा। ये सुनते ही मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। लंच ब्रेक के बाद मैं सीधा उन सीनियर्स के पास गया और बोला, भाई ये कौन सा विलेज है और लोग उस जगह से इतना डरते क्यों हैं? उन्होंने मुझे बताया कि उस विलेज का नाम अल जज़ीरा अल हमरा था, एक पुराना गांव जो आज पूरी तरह वीरान था। लोग कहते थे कि वहाँ नॉर्मल फैमिलीज रहती थी, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे गाँव को बर्बाद कर दिया। मैं उसी रात घर गया और लैपटॉप खोलकर उस विलेज के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। कई घंटों की सर्चिंग के बाद उसको कुछ पुराने आर्टिकल्स मिले और जो मैंने पढ़े उसके बाद भी उस जगह जाने का दिल कर रहा था। आर्टिकल्स के मुताबिक कई साल पहले अल जज़ीरा अल हमरा एक बिल्कुल नॉर्मल विलेज था। लोग खुशी से रहते थे। पुराने लोकल्स लोगों में से एक रवायत मशहूर थी कि अल जज़ीरा अल हमरा के कुछ हिस्सों में जिन्नात रहते थे। कहते हैं कि गाँव को कुछ बुज़ुर्ग मगरिब के बाद बच्चों को घरों से बाहर निकलने नहीं देते थे। उनका कहना था कि रात के वक्त कुछ गलियां इंसानों के लिए नहीं होती। एक और रवायत के मुताबिक ये अल जज़ीरा अल हमरा की सबसे मशहूर कहानी है। कहते हैं कुछ लोगों ने रात के वक्त सफ़ेद लिबास में एक औरत को देखा जो पुरानी इमारतों के दरमियान चलती नज़र आती थी। ये लोग उसके करीब जाने की कोशिश करते थे लेकिन वो गायब हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में खौफ पैदा होने लगा। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता गाँव को छोड़ना शुरू कर दिया और ये गाँव एक वीराने में बदल गया। तब से अल जज़ीरा अल हमरा एक अबंडन विलेज बन चुका था जिसको आज घोस्ट टाउन भी कहते हैं। काशिफ़ ने ये सब स्टोरीज़ तीनों दोस्तों को बताई, अली, सुबहान और फ़रज़ाद। अली और सुबहान को भी हॉरर चीज़ों का बहुत शौक़ था लेकिन फ़रज़ाद बहुत डरपोक था। इसलिए काशिफ़ और उसके दोस्तों ने उससे झूठ बोला कि वो लोग बस एक ओल्ड विलेज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वीकेंड की रात 12 बजे के बाद चारों दोस्त 2 गाड़ियों में उस विलेज की तरफ निकल पड़े। विलेज का रास्ता बहुत सुनसान था, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, बस हवा की आवाज़ और दूर दूर तक अंधेरा। तकरीबन 2 घंटे बाद उन्हें वो विलेज नज़र आया, टूटे हुए घर, अंधेरी गलियां और एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो इंसान के अंदर तक उतर जाए। फ़रज़ाद फ़ौरन बोला, भाई मुझे जगह ठीक नहीं लग रही, हम वापस चलते हैं। लेकिन बाकी तीनों बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने गाड़ियाँ एक खुली जगह पार्क की, फ़ोन की फ्लैश लाइट्स ऑन की और विलेज के अंदर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके कदम उस जगह पर पड़े सबको अजीब वाइब्स आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा हो। सुबहान मजाक में बार बार बोल रहा था, भाई मुझे लग रहा है कि कोई खिड़की से हमें देख रहा है। सब हंस रहे थे लेकिन काशिफ़ के दिल में अजीब सा डर उठ रहा था। कुछ देर बाद काशिफ़ पीछे रह गया क्योंकि वो हर चीज़ डिटेल से एक्सप्लोर कर रहा था।
और तभी उसको महसूस हुआ कि घर की खिड़की में कोई खड़ा उसको देख रहा है। वो फ़ौरन फ्लैशलाइट मार कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई ना होता। फिर उसने क्लियरली अपने पीछे कदम की आवाज़ सुनी, धप धप धप। उसका गला सूख गया। वो फ़ौरन भाग कर दोस्तों के पास गया और सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात सीरियस नहीं ली। सबको लगा वो मजाक कर रहा है। फिर काशिफ और सुभान एक पुराने घर के अंदर गए। घर बिल्कुल खाली था। बीच में एक अंधेरे सा कमरा था और उस कमरे के अंदर उन्होंने सफ़ेद चीज़ हवा में हिलती हुई देखी, जैसे कोई बेडशीट हवा में लटक रही हो। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सुभान ने फ़ौरन फ्लैशलाइट्स उस रूम की तरफ मारी और वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे ही फ्लैशलाइट हटाई, वो सफ़ेद चीज़ दोबारा नज़र आने लगी। अब दोनों के रंग उड़ चुके थे। ये मजाक नहीं था, वहाँ सच में कुछ था। अब काशिफ और सुभान डर चुके थे। वो अली और फरजाद को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों रास्ता भूल चुके हैं। जिधर भी जाते वही टूटे घर, वही गलियाँ, वही अंधेरा, जैसे पूरा विलेज एक भूल भुलैया बन गया हो। तभी उन्हें किसी की धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन आवाज़ उनका पीछा कर रही होती है। फिर दूर कहीं से एक औरत की हंसने की आवाज़ शुरू हो गई, पहले धीमी, फिर तेज़ और फिर इतनी करीब जैसे वो उनके बिल्कुल पीछे हो। सुभान और काशिफ पागलों की तरह भागने लगे, चीखते हुए, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए। उन्हें लग रहा था अगर वो चीज़ सामने आ गई तो वो ज़िंदा नहीं बचेंगे। और फिर उन्हें हर घर के अंदर से बर्तनों की गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, धम धम धम, जैसे पूरा विलेज एक साथ जाग गया हो। भागते भागते आखिर उन्हें अली और फरजाद मिल गए। हैरानी की बात यह थी, उन दोनों ने कुछ भी फील नहीं किया था, ना कोई आवाज़, ना कोई शैडो, ना कोई हंसना। काशिफ और सुभान ने सारा मामला अली और फरजाद को बताया, लेकिन उन्हें लगा काशिफ और सुभान प्रैंक कर रहे हैं। फिर अली ने उन्हें विलेज से बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि ये लोग सिर्फ इधर उधर भाग रहे थे और इन्हें बाहर जाने का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। सब गाड़ी में बैठ गए। काशिफ बहुत खामोश था, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर जैसे ही उसने मिरर की तरफ देखा, उसका खून जम गया। मिरर में एक औरत खड़ी थी, जला हुआ चेहरा, काले बाल और उसका जिस्म अजीब तरीके से टेढ़ा था, जैसे हड्डियाँ टूट चुकी हों। वो सीधा काशिफ को घूर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगी। काशिफ ने फ़ौरन आंखें बंद कर ली और पूरे रास्ते पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उसके बाद काशिफ ने हॉरर चीज़ों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। कभी कभार वो हॉरर कहानियाँ सुनता है और आज भी जब वो रात को अकेला होता है, उसको कभी कभी अपने रूम के मिरर में वही औरत नज़र आती है। दोस्तों, ये थी अल जज़ीरा अल हमरा की कहानी। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सब अफवाहें हैं या इस वीरान जगह में बहुत से ऐसे राज छुपे हैं जो किसी को नहीं पता? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी रियल स्टोरीज़ मौजूद हैं जो कि आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या सोशल मीडिया पर मुझे ज़रूर भेजें। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टोरी पर हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली खौफनाक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।